जय हिंद एवरीवन, आई एम आनंद सिंह, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कलसी। तो आज का टॉपिक आप देख रहे हैं क्या है, हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर सीडीएस। ठीक है, तो अब इसको समझिए। देखिए है ये, मतलब आप लोग सब लोग जानते होंगे, हर जगह ये बताया जाता है, लेकिन इसको आप अच्छे समझिए, क्योंकि किसी चीज़ को पहले समझना चाहिए। ठीक है, पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपको कहाँ पहुँचना है, ये तो पता होना चाहिए ना। और उसको वहाँ पे पहुँचने के तरीके क्या हो सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यूँ समझो, आप महाभारत में अर्जुन को पता था हमारा लक्ष्य क्या है। ठीक है, लक्ष्य क्या है, तो आपको लक्ष्य पता होना चाहिए, आपको स्ट्रेटजी पता होना चाहिए। ये सब क्या है, किसी युद्ध को जीतने के लिए मतलब क्या है, एक तरीका है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, सबसे पहले क्या आता है, कैसे हम प्रिपेयर करें, ये बहुत ज़रूरी है। अब आप समझो, स्ट्रेटजी का महत्व मैं बता रहा हूँ आपको, समझो ज़रा क्या महत्व होता है। ठीक है, किसी चीज़ को समझने का क्या महत्व होता है। आप समझो, जब हमारे भारत में मुग़ल आए थे, है ना, और या फिर अंग्रेज आए थे, कितने संख्या में थे, बहुत कम थे, लेकिन आके उन्होंने क्या किया, राज किया। ठीक है, क्या राज किया, इतने सारे हिंदुस्तानी थे फिर भी आके राज किया। वो क्यों? स्ट्रेटजी के दम पे। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ अगर मेहनत के दम पे, ठीक, अगर मेहनत के दम पे सफलता मिलती है तो ये गलत है। उसका रीज़न क्या है? अगर मेहनत ही सब कुछ अगर होता, तो मैं तो कह रहा हूँ कि जो लेबरर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो बहुत सारा काम करते हैं, सबसे धनी उनको होना चाहिए, है ना। ठीक, लेकिन धनी कौन होता है बताओ ज़रा? जो स्मार्ट वर्क करता है, जो स्ट्रेटजी के साथ करता है। जो देखोगे, जो कोई काम नहीं करता है, वही सबसे धनी होता है। आप अगर ऐसा फील करोगे, देखो ज़रा, मैं कह रहा हूँ, आप ले लो डीएम साहब को, ले लो डिस्ट्रिक्ट में। डीएम साहब कौन सा काम करते हैं? काम तो सब सिर्फ कांस्टेबल करता है, सब इंस्पेक्टर करता है ना, या नीचे के सारे अधिकारी करते हैं, वो तो आराम से बैठे रहते हैं। लेकिन बैठ के स्मार्ट वर्क करते हैं, वहाँ से सिर्फ पेन चलाते हैं, काम होता रहता है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेटजी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक ना, अगर आपको मतलब आप देखे होगे, और जगह वीडियो देखे होगे, ठीक है, तो आप ऐसा करना, इसको आप 1.5 या 2x पे चला के देख लेना। ठीक है, लेकिन देखना जरूर जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले समझिए ज़रा, हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर सीडीएस। सीडीएस के लिए इंग्लिश की तैयारी हम कैसे करें। अब देखिए, जो सीडीएस है, ठीक ना, तो अब समझिएगा, सीडीएस में जो इंग्लिश का पेपर आता है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ आता है? आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आता है, इंडियन नेवल एकेडमी में आता है, इंडियन एयरफोर्स में, और एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में। ठीक है, तो इन जगहों पे आपका जो है इंग्लिश का पेपर आता है। ठीक है, क्लियर? अब आप इसको समझिए, इंग्लिश में क्या है, हम आज इंग्लिश की बात करेंगे। ठीक है, पूरा मतलब हम पूरा सिलेबस नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, है ना। तो इंग्लिश का क्या है, जो सिनेरियो आपके एग्ज़ाम में है, वो क्या है, इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 120। ठीक, और कितने होते हैं, 0.83। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है इतने मार्क्स का होता है। ठीक है, क्लियर? मार्क्स कितने होते हैं, पूरा 100। मतलब आप इसमें से अगर ये और मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा। ठीक है, टाइम आपको जो मिलता है वो मिलता है 2 घंटे का। क्लियर यहाँ तक? और पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है, रॉन्ग आंसर के लिए जो पेनाल्टी आपकी है वो 0.28 है, मतलब 1/3, लगभग 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना, तो ये है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा, जैसे मान लो आपको मिलिट्री में, नेवी में और एयरफोर्स में, ठीक है, ये इंग्लिश का पेपर कॉमन है, आप समझ रहे हो, है ना, और ओटीए में इंग्लिश आती है। तो अब मैं कह रहा हूँ आपको, आपके पास कितने सब्जेक्ट बने, मैथ होता है, जीएस जीके होता है और इंग्लिश होता है। और इंग्लिश में स्कोर करना आसान होता है, उसका रीज़न भी मैं बता रहा हूँ आपको। जीएस तो समझ लो ज़रा, जीएस तो एक समुद्र होता है ना, समुद्र होता है। अब समुद्र में अब उसका आता पता ही नहीं है ना, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से आएगा, क्या आएगा, जीएस का पता नहीं। आप समझ ही रहे हो, कितना भी पढ़ लो कॉन्फिडेंस उसमें आएगा ही नहीं। ठीक, रह गई बात मैथ की। मैथ में स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें टाइम कम होता है। आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 घंटे का समय होता है, उसमें टाइम का मतलब टाइम फैक्टर काम करने लगता है। ठीक है, तो वहाँ भी आप स्कोर बहुत अच्छा नहीं कर पाते हो। हाँ, लेकिन इंग्लिश में क्या है, पढ़ना है, अगर आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, सिंपल। तो आराम से पढ़ते जाओ, करते जाओ। आपके पास 2 घंटे मतलब 120 मिनट्स बचे हैं आपके पास, 120 मिनट्स होते हैं, है ना। 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो आप प्रैक्टिस से, है ना। अब मैं आपको जा रहा हूँ बताने, जो चीज़ जा रहा हूँ बताने। अब यूँ समझो, सफल होने के लिए स्ट्रेटजी तो बनाना ज़रूरी है। ठीक है, और वैसा जो है स्ट्रेटजी बनाने वाला भी होना चाहिए, और आपको ऐसा पढ़ाने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, आप उसको मतलब उसको समझिए बात को, है ना, जो मैं कहने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ज़रा आगे।
अब आगे का जरा समझिए सिनेरियो क्या है ना। तो ये आप समझ गए होंगे, टोटल ये सारी बात हमारी समझ गए होंगे, उम्मीद है ना। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए जरा, अब बेटा आगे देखिए जरा, सिलेबस में क्या है। अब आपके समझ दिमाग में आएगा सिलेबस क्या है। देखो भाई, जो सिलेबस है, नो डिटेल्ड सिलेबस इन नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में कोई सिलेबस यहीं अलग से नहीं जिक्र किया गया है ना, कि ये सिलेबस से यहाँ से ये आएगा, ऐसे ऐसे ये आएगा, ऐसा कोई सिलेबस नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, ठीक है, दिस टॉपिक्स हैज़ बीन कवर्ड इन प्रीवियस एग्जाम्स, है ना। जो मैंने देखा है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में, जो मैंने देखा है, तो मुझे पता चला कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी मैंने लिया, देखा उसको, तो हमें पता चला कि यहाँ से क्वेश्चंस जो है आते हैं। मतलब सब मिला के डिटेल्ड मतलब एनालिसिस करने के बाद मुझे मतलब मैंने पाया कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आगे ज़रा देखते हैं वो सब क्या हैं। देखो, पहली बात है, आपके जो टॉपिक्स हैं वो क्या है, ऑर्डरिंग द सेंटेंस, एक होता है S1 और S6, फिर दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरा है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस, PQRS, है ना, ये PQRS, ये PQRS, एक मिनट, हाँ ठीक, PQRS मतलब ये S1 वाला है और ये PQRS है, ठीक, नॉर्मल वाला है, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्लियर। अब जब ये हैं, मुझे मतलब मिला कि इन टॉपिक्स से जो है आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक। और यहाँ जो रीडिंग और ग्रामर जो लिखा हुआ है, इसका लिखने का मतलब ये हो गया मेरे कि ये जो है रीडिंग से आएगी। समझ में आ रही बात, ये जो पार्ट है वो रीडिंग का है, लोग कहते हैं, अभी मैं समझाऊंगा, आगे समझिए, ठीक है। लेकिन मैंने ग्रामर क्यों लिखा है, क्योंकि ग्रामर का रोल इसमें होता है भाई, आप ग्रामर का रोल होता है, क्योंकि आप देखोगे कहीं ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस में कहीं आप ग्रामर की मदद से, जैसे प्रीपोजिशन है उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, अब सब्जेक्ट आया है तो उसका वर्ब है, ये ऑफ है तो इसके लिए नाउन चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव है तो ये नाउन चाहिए, ठीक है। ये सब ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ ग्रामर का रोल होता है। तो मैं तो कहूँगा ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये रीडिंग प्लस जो है ग्रामर, ये दोनों का पार्ट है। रीडिंग करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, अच्छे से कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। जब कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा तो आप आराम से ऑर्डर में बैठा लोगे, सेंटेंस को फिल कर लोगे, है ना। तो ये सब चीज़ें आप कर लोगे। और अगर दोनों है, आप ग्रामर भी बहुत अच्छा तैयार है आपका और रीडिंग भी औसत है, दोनों मतलब एवरेज है, दोनों की मदद ले लो आप। जहाँ ग्रामर की ज़रूरत है ग्रामर का यूज़ कर लो, जहाँ पे रीडिंग की ज़रूरत है वहाँ रीडिंग कर लो। लेकिन मैं आपको दोनों बताऊँगा, घबराना मत, बस इसीलिए कह रहा हूँ 1.5x या 2x पे मेरे भाई वीडियो को देख लेना ज़रूर, है ना, जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो रीडिंग आपको करना है, अभी स्ट्रेटजी बताऊँगा, फिलहाल ये रीडिंग का पार्ट है और ग्रामर का पार्ट है, ये समझ गए, क्लियर हो गया कि रीडिंग करने से आपका सिनोनिम्स भी तैयार होगा, एंटोनिम्स भी तैयार होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी तैयार होंगे। कैसे तैयार होंगे, कैसे पढ़ना है, वो सब बात की बात है, ठीक है। अभी मैं धीरे धीरे चलूँगा, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात, चलो आगे। अब देखो, ये प्योर ग्रामर का सेक्शन है, स्पॉटिंग द एरर्स, ठीक है। सेंटेंस रहेगा, उसमें गलतियाँ छांटना है भाई। गलती में क्या है, नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, वर्ब की, मतलब पूरे ग्रामर की, ठीक है। गलतियाँ रहेंगी, एरर्स रहेंगे, उसको फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है कि भाई दे दिया अंडरलाइन पार्ट करके बताओ नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, क्लियर। फिर आपका प्रीपोजिशन, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन समझ ही रहे हो, ग्रामर का पार्ट है। डिटरमाइनर्स, ठीक है, डिटरमाइनर्स, एक मिनट, डिटरमाइनर्स, ठीक है, ये भी आपका ग्रामर का ही पार्ट है। तो ये ग्रामर का पार्ट है, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, आप देखिए जरा, यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे बेटा मिला आपको रीडिंग प्लस ग्रामर, मतलब आपको रीडिंग भी करनी है प्लस आपको ग्रामर पे भी काम करना है, क्योंकि ये जो पार्ट हैं आपके ना, ये रीडिंग से प्लस ग्रामर दोनों के क्या हैं, दोनों के मिक्सचर हैं, ठीक है। हम दोनों की मदद इसमें लेना पड़ेगा हमको, है ना, क्लियर। और ये पूरा प्योर ग्रामर है, ये बात हो गई। अब आपके सामने ये बात आ गई, अब आपके सामने एक बात आ गई, हम सर तैयारी कैसे करें, इंग्लिश में बड़ा दिक्कत होती है, हम तैयारी कैसे करें, है ना। तो अब मैं उसका जा रहा हूँ तरीका बताने, बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, अगर आपने इसको 6 महीने कर लिया, 6 महीने, एक मिनट, ठीक है, अगर आपने इसको 6 मंथ्स, अगर आपने इसको 6 मंथ्स फॉलो कर लिया ना, तो दे इंग्लिश कहीं की दे इंग्लिश, है ना, आपका इंग्लिश जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना, ठीक। और मैं अभी क्लियर, चलो आगे देखो। अब क्या करना है, ध्यान समझिएगा, देखो जरा,
हाँ ठीक है, अब देखिए क्या करना है। मैंने क्या डिवाइड किया था पार्ट, रीडिंग का और ग्रामर का किया था ना, तो ठीक है। ठीक है ना, मैंने क्या किया था, रीडिंग का और ग्रामर का 2 सेक्शन में डिवाइड किया था। आपको रीडिंग कैसे करनी है, रीडिंग कैसे करनी है, ग्रामर कैसे तैयार करना है, ये सब हमें देखना है। देखो जरा ध्यान समझो, रीडिंग क्या कैसे करनी है। रीडिंग आपको 45 मिनट करनी है। क्या करना है सर, 45 मिनट करना है, तो क्या रीडिंग करना है, 45 मिनट करना है रीडिंग अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड लेवल, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ताकि आपको आदत तो है नहीं पढ़ने की, है ना, बिना पढ़े सोचते हो कि मैं जो हूँ नंबर पा जाऊँ बहुत सारा, है ना, तो इसलिए आपको रीडिंग करना ज़रूरी है। क्लियर। और कौन सा, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट और लेवल। जैसे इंटरेस्ट और लेवल का मतलब क्या हो गया, जैसे किसी बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है, तो अपना लेवल बढ़ा दे, वो न्यूज़पेपर पढ़े, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को पढ़े, है ना, नॉवेल्स पढ़े, ये सब पढ़े, तमाम चीज़ पढ़े, अच्छा लेवल है। तो आपका जैसे मान लीजिए अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, शुरुआत कर रहे हो, है ना, अभी ढूंढ रहे हो कि मैं कैसे इंग्लिश तैयार करूँ, क्या है, ये सब चीज़ें चल रही हूँ, तो भैया कक्षा 6, 7, 8 की जो बुक्स आती हैं, मतलब इंग्लिश की, ठीक है ना, उनको आप पढ़िए। ठीक है, एक कहानी पढ़िए, देयर वाज ए किंग, इस टाइप से, है ना। तो मतलब इस तरीके से अपना धीरे धीरे बढ़ाइए, वो आपका मैटर है, ठीक है, लेकिन आपको 45 मिनट पढ़ना है, इतना समझिए जरा, ठीक है। राइट डाउन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द नोटबुक। अब भाई पढ़ोगे तो डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे, ये तो जान ही रहे हो, यूनिवर्सल ट्रूथ है, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, उनको नोट करना है, उनको नोट करना है। क्लियर। चलो, कंप्रीहेंड एट लीस्ट 60% 70%, ऐसा चीज़ पढ़ना जिसको आप 60-70% समझ सको, है ना। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा प्रयास करना, डिक्शनरी की मदद लेना, अपने दोस्त की मदद लेना, किसी की मदद लेना, चाहे जहाँ से, आजकल तो सारी व्यवस्था है, समझ रहे हो ना, ठीक है, मतलब समझने का प्रयास करना, गूगल कर लेना, ठीक है। किसी तरीके से भी आप प्रयास करना कि उसकी अंडरस्टैंडिंग, आप जो भी पढ़ रहे हो अपने लेवल का, उसका 60-70% आप समझ रहे हो, ठीक है। क्लियर। लास्ट में क्या करना है बेटा, याद क्या करना है, रिवाइज द नोटबुक। जो आपने नोटबुक बनाया है ना, वो आप देखोगे वो धीरे धीरे मोटी होती चली जाएगी, क्योंकि आप रोज़ काम कर रहे हो। अगर 45 मिनट रोज़ पढ़ रहे हो तो कम से कम आपको 10 वर्ड मिलेंगे, 10 वर्ड रोज़ मिलेंगे, वो धीरे 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 ऐड होते होते क्या हो जाएंगे, एक मतलब नोटबुक की तरह बन जाएंगे, है ना, मतलब काफ़ी सारे मतलब कलेक्शन हो जाएगा वर्ड्स का, ठीक है, वर्ड्स का। तो उनको क्या करना, याद नहीं करना है, बस सीधा रोज़ उसको 10-10 मिनट पढ़ना है। जैसे मान लो कि आपने एक पेज पढ़ा, मान लो कि 10 पेज हो गए, तो आपने 10 मिनट पढ़ा, मान लो कि 3 पेज पढ़ा, आपने 3 पेज अच्छे से पढ़ा, ठीक, तो वहाँ पे क्या करिए, वहाँ पे कुछ रख दीजिए, लगा दीजिए, ठीक है, कि हमको आगे से कंटिन्यू करना है। फिर अगले दिन हुआ, फिर 10 मिनट पढ़िए, फिर जहाँ तक हुआ वहाँ पे आप मार्क लगा दीजिए, ठीक है, कि हम आगे इस मतलब यहाँ से हमें आगे पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना है। तो रिवाइज करने से क्या हो गया भाई, यहाँ से आपका एंटोनिम्स तैयार हो गया, सिनोनिम्स तैयार हो गया, ये सब तैयार हो गया ना, इडियम्स तैयार हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। और कहोगे सर अभी इडियम्स तैयार नहीं होगा और सब्स्टिट्यूशन तैयार नहीं होगा, ये सब तैयार नहीं होगा, तो रुके रहो, अभी उसका भी तरीका बताता हूँ, ठीक है। लेकिन इतना तो मान रहे हो ना, एंटोनिम्स सिनोनिम्स तैयार हो जाएगा, ये तो आप एग्री कर रहे हो, ठीक है। चलो आगे, अब चला जाए आगे। अब आगे देखना जरा, अब बेटा क्या करना है, नेक्स्ट काम आपका बेसिक्स पे काम करना है। बेसिक्स क्या है, बेसिक्स वही ग्रामर। भाई रीडिंग का तो मैंने बता दिया, मैंने बताया ना, आपका पूरा पेपर रीडिंग और ग्रामर उस पर बेस्ड है। तो रीडिंग का तो मैंने उपाय बता दिया आपको, क्या करना है, 45 मिनट पर डे वाला। अब बेसिक्स क्या है सर, बेसिक्स बेटा ये है, उसको पढ़ना पड़ेगा ग्रामर अच्छे से आपको, है ना, ठीक, आपको अच्छे से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। क्लियर, यही होता है बेसिक्स, मतलब कह सकते हो ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ गए यहाँ से। नेक्स्ट पे चलो जरा। सबसे अच्छा तरीका, रामबाण बोल सकते हो, पेनसिया, PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है, इनको लगाइए। इनको लगाने से जानते हो क्या होगा, देखो कितने फ़ायदे हैं इसको लगाने से। इनके लगाने से पहली बात आपको पता चलेगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे पूछ रहा है, कौन सा चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लिस्ट इंपॉर्टेंट है ना, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, उस एग्जामिनर का अप्रोच क्या है, एग्जामिनर कहाँ तक सोच सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, PYQs पेपर से क्या होगा कि आपका पूरा एक साथ रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन में मतलब क्या हो जाएगा, जैसे वहाँ पे क्लोज टेस्ट मिल जाएगा, PQRS मिल जाएगा, और पैराजम्बल मिल जाएगा, एंटोनिम्स मिल जाएगा, सिनोनिम्स मिल जाएगा, इडियम्स मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा।
सारा कुछ एक बार में आपका हो जाएगा, ठीक है, PYQ से। लेकिन ये कब करिएगा, अभी तुरंत नहीं जाके करना शुरू कर दीजिए भाई। जब तक नहीं समझोगे, जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे, इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करोगे, ठीक, और जब तक आप बेसिक्स पे काम नहीं करोगे, तब तक कैसे सॉल्व करोगे ज़रा बताओ हमें। तब तक ऐसे ही सॉल्व करोगे कि क्वेश्चन देखे, आंसर देखे कि A का D है, चलो हो गया। अब पता नहीं कि वो A का D कहाँ से आ गया, है ना, A का D कहाँ से आ गया, B का C कहाँ से आ गया, है ना। तो ये सब सी मतलब समझ में नहीं आएगा सब मिला के, ठीक है। तो इसको आपको बाद में ही करना है, ठीक है। पहले आपको जो है अपना रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, उसके बाद आपको बेसिक्स पे धीरे धीरे काम करना है, उसके बाद आपको ये करना है। बाकी अगर कर रहे हो तो करो, लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा तो परेशान मत होना, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब तरीका क्या है कि PYQs करना है, ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। और मात्र का कितने साल करो, 10 साल का करो। अगर 10 साल का करोगे तो 10 साल में बताओ कितने क्वेश्चन हो गए, कितने सेट मिल गए आपको। 2 बार एग्जाम होता है एक साल में, तो कितना हो गए, 20 पेपर हो गए। 20 पेपर में हर एक पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं, 120 होते हैं। जब इनका दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, कितना आएगा जरा बताना हमें, इतना आएगा। इतने सारे क्वेश्चन हो गए यार। जब आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, आपने 2400 मतलब 2400 क्वेश्चन जब आपने कर लिया विथ लॉजिक समझ के, ठीक है, तो बताओ क्या बचेगा फिर, कुछ बचा। सब तो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया आपका, है ना, सब कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। तो इस तरीके से सबसे अच्छा तरीका है। और उसका जो एग्जामिनर का जो मतलब तरीका है पूछने का, वो सब भी पता चल गया। तो मतलब ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। क्योंकि ये देखो बेस्ट वे है, बिकॉज इट कवर्स ऑल द चैप्टर्स कंप्रीहेंसिवली, क्योंकि पूरी तरीके से ये चैप्टर्स को कवर करता है। क्लियर हो गया बात। और सबसे लास्ट उपाय, अब मैं जो अपने बारे में जा रहा हूँ बताने आपको, ठीक है, फॉलो माई अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बेटा मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा अपने बारे में, है ना, अपने बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी आप हमें जानते नहीं हो, समझते नहीं। मैं इतना बताऊँगा बस। देखो कोई भी जंग जीतने के लिए जितना स्ट्रेटजी आपको बनानी अच्छी होती है, उतना अच्छा स्ट्रेटजी बनाने वाला भी होता है। मैं स्ट्रेटजी आपको बना दिया, ठीक है, आप उसको फॉलो करोगे, लेकिन जो आपके डाउट्स होंगे, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए सॉल्व, वो यूनिक होना चाहिए। मतलब जैसे स्ट्रेटजी आपको अलग करती है, वैसे आपका गुरु जो होता है ना, वो भी आपको भीड़ से आपको अलग करता है, ठीक है। मैं ज़्यादा अपने बारे में नहीं बताऊंगा, बस इतना सब मैं तुमसे आपसे एक वादा करता हूँ, ठीक है, कि आप चाहे जहाँ से पढ़े होंगे, जहाँ से पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको यकीन इतना दिला रहा हूँ, ये मैं वादा कर रहा हूँ आपको जब मुझसे आप इंग्लिश पढ़ेंगे ना, तो आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा इंग्लिश को सोचने का, ठीक है। एक लॉजिक डेवलप होगी आपके अंदर, आप सोचने लगोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। मैथमेटिकल अप्रोच से मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा, SBT मेथड कह सकते हो उसको, ठीक है, सेंटेंस को ब्रेक कर करके तोड़ के, ठीक है। अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊँगा। अब मैं मिलूँगा आपसे क्लास में PYQs के साथ, या जैसा भी होगा हम आपसे मिलेंगे, फिर हम वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर, जय हिंद।